नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का। और दोस्तों, ये वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि एग्री मस्ती के सभी वीडियो से आप लोगों को मदद मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है ये टोटली आपके सिलेबस आधारित प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मैंने जो मेरा मर्जी किया मैंने उसको उठा करके लिख दिया क्योंकि मेरा वीडियो चले और आप लोग इस वीडियो को देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में जितने प्रश्न शामिल किए गए टोटल आपके सिलेबस के प्रश्न हैं, ठीक है। तो पेपर में इससे पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर देंगे। और दोस्तों, पेपर पर आखिरी बार होने वाला है, समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसको ध्यान से ज़रूर आप लोग देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं और समझते हैं प्रश्नों को बारी बारी से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितना भूमि प्रतिवर्ष भूक्षरण के शिकार हो जाता है? यानी दोस्तों, हर साल भारत में कुल कितना भूमि भूक्षरण के शिकार हो जाता है? तो दोस्तों, इसका आपका उत्तर हो जाएगा 2.1 मिलियन हेक्टेयर। सोच लीजिए कि 2.1 मिलियन हेक्टेयर भारत का जो भूमि है हर साल मृदा क्षरण के शिकार हो जाता है। और आगे है दोस्तों, जल निकास घनत्व का सूत्र। यानी दोस्तों, जल निकास घनत्व बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जल निकास घनत्व का सूत्र है अपवाह की कुल लंबाई अपॉन यानी बटे में जल समेट का क्षेत्र। यानी दोस्तों, अपवाह की कुल लंबाई बटे जल समेट का क्षेत्र। ये सूत्र हुआ दोस्तों आपका जल निकास घनत्व का। और आगे है दोस्तों, रूरल फूड प्लांटेशन प्रोग्राम दोस्तों कब शुरू हुआ? दोस्तों, रूरल फूड एंड प्लांटेशन प्रोग्राम दोस्तों आपका सन 1980 से 81 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ? सन 1980 से 81 ईस्वी में। और दोस्तों, आगे है भारत में मानसून के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, भारत में मानसून के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं। अब दोस्तों, इन दोनों प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पाए जाने वाले दोनों मानसून का नाम बताएं। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मानसून से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों, 2 प्रकार का मानसून होता है जैसा आप लोग जानते हैं। और कौन कौन सा होता है आइए समझते हैं इसको विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, पहला हुआ आपका दोस्तों साउथ वेस्ट यानी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून। और दूसरा हुआ दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मानसून। अब दोस्तों, भारत में जो वर्षा होता है वो होता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, जो कि 85% वर्षा इसी मानसून में होता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में होता है। और दोस्तों, अगला है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसमें मात्र 15% ही बारिश होता है। और बात किया जाए भारत का दोस्तों, तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यही है। और आगे है दोस्तों, अपवाह के प्रकार कौन कौन सा है? तो दोस्तों, अपवाह का प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार को लिखा गया है। पहला हुआ दोस्तों सतह अपवाह, दूसरा हुआ उप सतह अपवाह, और दोस्तों तीसरा हुआ बेस फ्लो, ठीक है। और आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय भूमि विकास का पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय भूमि विकास का पुनर्गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में हुई। और आगे है, राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही हुआ, ठीक है। यानी दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 चीज़ हुआ था। और पहला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों, ये जो दोनों प्रश्न है इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। और दोस्तों, दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस पीडीएफ में दोस्तों 2 बार लिखा जा चुका था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ PRA। तो दोस्तों, PRA का क्या फुल फॉर्म होता है आइए समझते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजियल। क्या क्या होता है दोस्तों? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर हो गया। पहला पाना ख़त्म और दूसरा पाना शुरू। तो दोस्तों, आप लोग भी शुरू रहिए, क्योंकि वीडियो को बीच से छोड़कर जाइएगा तो परेशानी आपको ही होगा। क्योंकि दोस्तों, जो छात्र एग्री मस्ती के सभी वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा इस वीडियो का वैल्यू क्या है। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बकवास करूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन दोस्तों, करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करिएगा तो बहुत से छात्र हैं जो भाग जाते हैं वीडियो को छोड़ करके और जाके रील्स देखते हैं। तो आप लोग समझते हैं रील्स का इफेक्ट क्या होने वाला है।
और इस वीडियो का इफेक्ट कैसा होता है। तो दोस्तों प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल वर्षा आधारित भूमि। तो दोस्तों जो भारत का कुल कृषि भूमि है उसका 60% जो भूमि है दोस्तों, यानी 60% वो वर्षा आधारित भूमि है। यानी दोस्तों भारत में कुल वर्षा आधारित भूमि तो कुल कृषि योग्य भूमि का 60%। सोच सकते हैं आप, भारत का 40% भाग ही सिंचित है और बाकी के 60% भूमि वर्षा आधारित है। और आगे है दोस्तों, भारत का कुल कृषि योग्य भूमि कितना है। दोस्तों बात आ ही गया। तो दोस्तों भारत का कुल कृषि योग्य भूमि 142 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 142 मिलियन हेक्टेयर। और दोस्तों भारत का कुल भूमि कितना है, यानी भारत का दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका सही उत्तर होगा 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 329 मिलियन हेक्टेयर भारत का कुल भूमि है, जिसमें दोस्तों 142 मिलियन हेक्टेयर दोस्तों क्या है, कृषि योग्य भूमि है। और दोस्तों इस 142 मिलियन हेक्टेयर का 60% भाग जो है वो आपका वर्षा आधारित है। ठीक है, 40% इसका, यानी 142 मिलियन हेक्टेयर का 40% भाग ही सिंचित है और बाकी के भूमि पर खेती करने के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। और आगे है दोस्तों, अकाल कमीशन का रिपोर्ट कब आया। तो दोस्तों अकाल कमीशन का जो रिपोर्ट था वो सन 1980 ईस्वी में आया। कब आया? 1980 ईस्वी में, यानी दोस्तों 1880 में आया। और दोस्तों आगे है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया दोस्तों। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सन 1928 ईस्वी में आया। कब आया दोस्तों? 1928, यानी 1928 में आया रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। और आगे है दोस्तों, भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल तालाब द्वारा सींचा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, जो कि दोस्तों भारत का कुल कृषि भूमि का 15% जो भूमि है वो तालाब से सिंचित किया जाता है, इसको तालाब से सिंचा जाता है। और आगे है, सामान्यतः रबी फसलों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए रबी फसलों के लिए स्पेशली, तो रबी फसलों के लिए दोस्तों आपका 40 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों 40 सेंटीमीटर जल का आवश्यकता होता है। और वहीं बात किया जाए खरीफ फसलों का, यानी दोस्तों सामान्यतः खरीफ फसलों के लिए आवश्यक जल की मात्रा तो 60 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों टोटली अगर मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर वर्षा है तो उसका खपत जो होता है 40 सेंटीमीटर होता है दोस्तों आपका रबी फसलों में, और 60% या 60 सेंटीमीटर दोस्तों आपका खपत होता है खरीफ फसलों में दोस्तों, क्योंकि खरीफ की फसलें जो होती है इसमें ज़्यादा इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होता है। और आगे है जायद फसलों के लिए आवश्यक जल मांग। तो दोस्तों जायद फसलों का बात की जाए तो जायद फसल में भी दोस्तों 50 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। कितना? 50 सेंटीमीटर। ये भी दोस्तों जायद फसल को गर्मी के सीजन में लिया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता होता है। और आगे है दोस्तों, इन नोट पॉइंट करके इसको लिखा गया है दोस्तों, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, वरना PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों क्या है, जहाँ दो पहले क्रम की धाराएं मिलती है वहाँ कौन सी धारा होती है दोस्तों। तो जहाँ दो पहले क्रम की धारा मिलेगी वहाँ पे दूसरी क्रम की धारा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों वही बात हो गया 1 + 1 = 2 वाला। ठीक है, यानी दोस्तों जहाँ दो पहले क्रम की धारा, जो छात्र पढ़े होंगे गहराई से उनको पता होगा, जो वाटर सेट में जो पहले क्रम की धारा अगर इकट्ठा होकर के मिलेंगी तो वहाँ से दूसरी क्रम की धारा का निर्माण होता है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आप लोगों को हेल्प मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो छात्र इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान। और जय किसान। आप लोग यूं ही एग्री मस्ती को दुलार प्यार देते रहिए।